साथियों नमस्कार। प्रश्न देखते ही आपके मन में आ चुका है, शायद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल एकदम आपका ध्यान एकदम सही है, एकदम सही है प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके, जो आपकी पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर जुड़ना, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। जो साथी नए हैं और जो साथी व्हाट्सअप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। नंबर आपका सेव जो है वो कर लिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पता हो तो क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, यहाँ टेस्ट भी चलते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। जुड़िए। तो सबसे पहले आप पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। पहला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। देखो देखो दोस्तों, ये सीकर में है। तो वैसे तो सीकर ज़िले में आती थी, सीकर ज़िला जो है नीमका थाना से अलग हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मैंने ये नए जीके के साथ पीडीएफ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सबसे बाद में देखिएगा, झाड़सा सिक्कों का प्रचलन किस वंश द्वारा किया गया था, तो कछवाहा वंश इंपॉर्टेंट है। बैराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है मेरे दोस्त, बाणगंगा नदी के किनारे आ जाती है। उसके बाद सर्वप्रथम राजपूतों की उत्पत्ति किस विदेशी ब्राह्मण ने बताई थी, तो डॉक्टर भंडारक ने। कन्नौज को अपनी राजधानी किस प्रतिहार शासक ने बनाया, तो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। सर ये तो सिंपल प्रश्न है मेरे दोस्त, ऐसे ही पूछे जाते हैं बीकानेर के अंदर। भील और ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिएगा, शेखावाटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1883 के अंदर की जाती है, इम्पोर्टेंट है। प्रो एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह आहड़ सभ्यता है। किस सभ्यता स्थल से कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां प्राप्त हुई है मेरे दोस्त, गणेश्वर सभ्यता, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अजमेर शहर का संस्थापक कौन था, तो अजय राज था। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन युद्ध कहा था, तो दोस्तों दिवेर का युद्ध आ जाता है। उसके बाद किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था, तो प्रताप नाम का अखबार था। उसके बाद देखिएगा, उदयपुर शहर की स्थापना सन 1559 के अंदर की जाती है। जयपुर शहर का निर्माण किया गया था तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमेतिक पदनाम का प्रयोग किया जाता है, तो राजकोषीय राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। उसके बाद देखिएगा, केसरी सिंह जिसे हम देखते हैं प्यारेलाल मेहता हत्याकांड में सज़ा मिली थी, तो केसरी सिंह बारठ इसमें थे मुख्य रूप से। भारत की बात करते हैं, भारत किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे हैं दोस्तों, बेराट से। ये पिछली भर्तियों के अंदर आए हुए प्रश्न हैं, तो आपको ज़्यादा वो नहीं है कि सर इम्पोर्टेंट है या नहीं, बिल्कुल। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की जाती है, तो राजा भोज। ठीक है, भोज प्रथम। राजस्थान के इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी रहे थे, तो ये दोस्तों हरविलास शारदा का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, तो ये तो राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड हैं। किस वर्ष निमोचना जो है अलवर में है, हत्याकांड हुआ था 1925 में। उसके बाद बात करते हैं, कोटा के क्रांतिकारियों में मेजर बटन की हत्या की योजना कहाँ बनाई गई थी, मथुरेश मंदिर कोटा में ही। चौरी कर पुत्री के विवाह कर है। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को, तो बयाना के युद्ध में हराया था। उसके बाद कौन सी सभ्यता के लोग शव को आभूषणों सहित गाड़ते थे, तो आहड़वासी थे। और युद्ध भूमि में जाते समय किस रंग की किस पति द्वारा निशानी मांगने पर हाड़ी रानी ने अपना सर काट कर दे दिया था। हाड़ी रानी का नाम लिया होगा आपने, सुना होगा कभी। ये दोस्तों मैंने सोशल मीडिया वैसे बता ही दिया, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं। इसके अलावा देखिएगा, बिठोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बिठोड़ा का युद्ध दोस्तों आपके 8 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा जाता है। इसके बाद 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल वंश के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। जयमल फत्ता का नाम लिया जाएगा।
काले रंग की चूड़ियाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत भाषा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? आलनिया स्थान पड़ता है नागौर में। उसके बाद पुरातत्ववेदों ने गणेश्वर सभ्यता जो है इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है। गणेश्वर सभ्यता के किसके निर्देशन में 1977-78 में उत्खनन हुआ? तो रतन चंद्र अग्रवाल का नाम लिया जाएगा। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो नागभट्ट प्रथम। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है? तो बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद था। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में होता है। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पिता वह पंडित जाबरमल शर्मा आ जाते हैं। अखिल भारतीय समाज लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 9 मई 1540 को होता है। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ का नाम लिया जाता है। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का कौन सा भाग था? तो बीकानेर था। आहड़ मुद्राएं पंचमर्क जिन पर पंच चिन्ह अंकित थे वे हैं सूर्य, तीर, मछली, घंटा, पौधा। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो नागलछेल भरतपुर से। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बोरासवाड़ा बरसवाड़ा नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में ब्यावर के नाम से जाना जाता है, वैसे अलग हो चुका है अजमेर जिले से। उसके बाद नीमच छावनी से विद्रोही दिल्ली जाते समय किस छावनी में रुके पहुँचे? तो देवली टोंक में। राय सिंह प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो बीकानेर के शासकों से रहता है। अंतिम 2 प्रश्न आपके सामने हैं। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन? तो महाराणा सरदार सिंह। इम्पोर्टेंट है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं? तो बांसवाड़ा के थे महारावल चंद्रवीर सिंह। और ये आप जुड़ जाइएगा।